हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम आज क्या देखने वाले हैं। जो हमने लास्ट टाइम जो एक केमिकल रिएक्शन देखी थी, ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन कैसी थी? अनबैलेंस। अनबैलेंस रिएक्शन क्या होती है? स्केलेटल रिएक्शन। अनबैलेंस रिएक्शन को हम दूसरे नाम से किस तरह से पहचानते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, अभी देखिए आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। जो अनबैलेंस रिएक्शन है उसे हमें बैलेंस कैसे करना है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी देखिए बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन, यहाँ से शुरुआत करते हैं। अभी देखो हमने जो रिएक्शन लिखी थी वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे Mg+O2 और साथ में प्रोडक्ट में क्या मिला हमें? MgO। यही रिएक्शन हमने की थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे Mg कितना है? 1 है। O ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ठीक है, 2। अभी यहाँ पे देखिए Mg वो तो 1 ही है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कम हो गया, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है? अनबैलेंस। कैसी रिएक्शन है? अनबैलेंस। अभी देखिए एक अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंसिंग करने की हमें ज़रूरत क्या है? ठीक है, तो क्यों ज़रूरत होती है? इसके लिए है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये लॉ हमें क्या सिखाता है? द मास और एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है और जो एटम्स होते हैं, जो मास होता है, जो पूरा पूरा हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो भी मास और एटम्स है वो कैन बी नेवर क्रिएटेड। नए एटम्स बनते भी नहीं है और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। ठीक है, चलिए अब हम क्या सीखते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग कैसे की है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। मैं यहाँ पे साइड में चढ़ जाऊँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। हमारा पहला रूल्स क्या कहता है वो देखिए। ये बात आपको नोट करके रखनी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको बैलेंस कुछ करना है तो आपको क्या करना है? एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चलो यहाँ पे मुझे H2O है, अब इसे मुझे बैलेंस करना है तो मैं क्या करूँगा? मुझे 2 ऑक्सीजन करने। ऑक्सीजन कितने करने हैं? 2 ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे लिखूँ O2। तो ये ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मैं ऐसा करता हूँ H2 यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसी भी गलती हम कभी नहीं करेंगे। और लास्ट में एक और बात, चलिए मैं कहाँ पे रख सकता हूँ अब H2O? अगर मुझे 2 करने हैं, 2 ऑक्सीजन करने हैं, तो मुझे यहाँ पे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के आगे यहाँ पे 2 लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर से बताता हूँ। चलो यहाँ पे कुछ और लेता हूँ। MgO। मुझे यहाँ पे हमने देखा था ना, जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे। यहाँ पे 2 करने, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूंगा? नहीं। कहाँ पे लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा? नहीं। तो कहाँ पे लिखना चाहिए? यहाँ आगे, यहाँ थोड़ी स्पेस होगी, वहीं पे हमें 2 लिखना है। ठीक है, चलिए हम बैलेंसिंग का फर्स्ट रूल से देखते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम बाद में आगे चलते हैं। चलिए चलिए हम स्टेप 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं मार्कर पेन बदल लेता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ हम LHS और ये RHS कर देते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए पहला आइटम कौन सा है, Fe है, मैंने लिख दिया Fe। दूसरा कौन सा है, H है। तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है, O। चलिए यहाँ पे देखिए Fe तो है ही, फिर क्या है, H है, तो H भी मैंने लिख दिया। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी मैंने लिख दिया। अब देखिए हमें पहला स्टेप क्या करना है, सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विथ अ मोस्ट नंबर ऑफ एटम। फिर से बताता हूँ, ये देख लीजिए, सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विथ अ मोस्ट नंबर ऑफ एटम। जिस भी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एटम हो उस मॉलिक्यूल को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा मॉलिक्यूल है, ये देखिए Fe अकेला है, H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 हुए। यहाँ पे देखिए Fe3O4, 3 Fe और 4 ऑक्सीजन यानी कि 7 एटम, ये हमारा सबसे ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे H2, यहाँ पे तो 2 ही एटम है, तो हमें किस मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, Fe3O4 को, ठीक है। चलो हम यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं, ये मैंने कर दिया, ठीक है, हाईलाइट कर दिया। अब दूसरा स्टेप, देन सिलेक्ट द एटम विथ इज हैविंग मोर नंबर्स। अब जिस मॉलिक्यूल को हमने सिलेक्ट किया है उस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एटम किसके है, उस एटम को हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए Fe3O4 है तो ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वहीं से हमें बैलेंसिंग की क्रिया शुरू करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं इस तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। ये देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। चलो और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। अब देखिए सारे के सारे आइटम के हम नंबर्स लिख देते हैं पहले। चलो यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, चलो यहाँ पे 3 Fe है तो Fe कितने हुए, 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, चलो हमने लिख दिया। अब यहाँ से शुरुआत कर दे, ऑक्सीजन का ज्यादा एटम नंबर है इसलिए। चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे मुझे 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो इस 4 को मुझे कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए नहीं ये गलत है, तो कहाँ पे रखना है, यहीं पे आगे। अब देखिए जब मैंने ऑक्सीजन को 4 किए तो उसके साथ जो हाइड्रोजन था उसका नंबर भी बढ़ गया, कितना हुआ देखिए तो आप, 2 4 8। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए ना 8। अब यहाँ पे मुझे 8 लाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 के साथ। अब यहाँ पे भी मुझे 4 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 ही H2 है, तो मुझे कितने चाहिए, 8 H2 चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम कितने चाहिए, 8। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पे भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे भी मैं 4 लिख देता हूँ। तो इस 4 को मैं कहाँ पे लिखूं, प्रोडक्ट साइड पे कहाँ पे H है, तो यहीं पे ही है लास्ट में। तो चलिए मैं कहाँ पे लिख दूं, यहाँ आगे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे मैंने H लिख दिया, हो गया। अब देखिए ये हमारा ऑक्सीजन 4 आ गया। चलिए यहाँ पे 8 आ गया, हाइड्रोजन 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन आ गए। चलिए इस दोनों को मैं टिक मार्क कर जाऊँ, ये हो गया, ठीक है। अब बाकी क्या रहा, Fe। तो Fe को देखिए, Fe प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 3 है, लेकिन हमारे रिएक्टेंट के पास तो 1 ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे Fe को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने होंगे, 3। तो इस 3 को मुझे 3 को कहाँ पे रखना है, Fe के आगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। अब देखिए Fe भी हमारा बैलेंस हो गया, तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो अनबैलेंस थी वो बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए
पहले Fe आ गया, अब हाइड्रोजन आ गया, अब ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन जो अनबैलेंस थी वो बैलेंस हो चुकी है। तो ये हमने पहला एग्जांपल देखा। अभी हम दूसरा एग्जांपल भी देखेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए हम देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल। ये हमारे एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल है, ठीक है। ये जो मैं एग्जांपल कर रहा हूँ आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हुए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे फर्स्ट हम LHS और RHS कर देते हैं। चलो मैंने कर दिया LHS और RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। पहला आइटम कौन सा है? K है, पोटेशियम, हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन। तीनों को मैंने लिख दिया। यहीं पे भी ऐसा ही करता हूँ। चलो K, H और O, ठीक है। चलिए हो गया। यहाँ पे K कितने हैं? एक है। यहाँ पे कितने हैं? एक ही है। चलो यहाँ पे है हाइड्रोजन कितने हैं? दो है। ऑक्सीजन कितने हैं? एक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? एक और ये दो, कितने हुए? तीन। और ये ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही है। चलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास K बैलेंस है, H अनबैलेंस है और ऑक्सीजन बैलेंस है। तो हमें बैलेंस किसको करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को। अभी देखिए हमारा फर्स्ट रूल, जिस भी मॉलिक्यूल के पास सबसे ज़्यादा एटम हो उस मॉलिक्यूल को काउंट करना है, हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए H2O, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे KOH, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो ही एटम है। देखिए एक O है और एक H है। यहाँ पे कितने हैं? 3 है। KOH 3 एटम है। तो हम सिलेक्ट किसको करेंगे? KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। ये लिख, मैंने यहाँ से शुरुआत करनी है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं। देखिए अब मुझे सबसे पहले करना क्या है? यहाँ पे K तो अकेला है, ऑक्सीजन भी अकेला है, तो वो होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 3 है। देखिए एक और ये दो, 3 है। लेकिन यहाँ पे तो 2 है। तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन की काउंटिंग जो नंबर्स हो गए वो बढ़ाने पड़ेंगे। अभी देखिए मैं सबसे पहले इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। तो 4H2 हो गए। कितने H2 हुए? 4H2 हो गए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए 2 सपोज। अब देखिए इसको मुझे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मुझे 2 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन और ये H2 कितने हो गए? 4 हो गए। हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए जब मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तब क्या हुआ? जो ऑक्सीजन था और जो पोटेशियम था उसका भी नंबर्स बढ़ गया। अभी देखिए यहाँ पे पोटेशियम 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 ही है, तो मुझे कहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा? 2 पोटेशियम आ जाएगा। चलो पोटेशियम भी हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 आ गए। चलो जन का काम पूरा हो चुका है। अब क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ हमारे पास दोनों तरफ 1-1 थी, लेकिन यहाँ पे इस 2 को मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे आ गए 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन कहाँ पे? H2O के साथ ही है, तो 2 ऑक्सीजन आ गए। तो ये भी मल्टीप्लाई हो, ये भी हमारा बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे कितने हैं? 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी कितने हैं? 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सभी एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। तो ये रिएक्शन जो अनबैलेंस थी वो हमने बैलेंसिंग कर दी। देखिए कितनी इजी वे से हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आगे।
फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।